हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ठीक है, तो हम वेलकम इन द क्लास 8 एंड वी विल रीड टुडे द चैप्टर फर्स्ट ऑफ द साइंस, दैट इज फूड एंड न्यूट्रिशन। फर्स्ट वीडियो में हमने चैप्टर थोड़ा रीड किया था, बट ड्यू टू द सम रीजंस वीडियो स्टॉप हो गई थी, तो हम चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज हम रिमेनिंग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, वाटर जो हम लेते हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसमें क्या अच्छे अच्छे एडवांटेजेस होते हैं और हम वाटर को कैसे पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, वी आर एक्सप्लोटिंग द वेरी लिमिटेड अवेलेबल वाटर सोर्स इन सच अ वे दैट वी विल फेस वेकी वाटर क्राइसिस इन फ्यूचर। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो होते हैं ना वाटर के लिए बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं। हम वैसे तो हमारी अर्थ में 70% वाटर है, यू ऑल नो, बट हम 70% वाटर को यूज थोड़ी ना करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वाटर जो होता है सी में प्रेजेंट होता है और सी वाले वाटर को यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास वाटर के बहुत लिमिटेड सोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेड सोर्सेज है, लेकिन फिर भी हम वाटर को बहुत वेस्ट करते हैं। और अगर हम ऐसा ही करते रहे तो हमें वेकी वाटर क्राइसिस, ठीक है, हमें बहुत ज्यादा वेकी वाटर क्राइसिस जो है फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। वाटर क्राइसिस मतलब वाटर की है ना डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, फिर देखते हैं मैक्सिमम यूजेबल वाटर कम्स फ्रॉम द रिवर। हम जो मैक्सिमम जो वाटर यूज करते हैं वो कहाँ से आता है, तो हमें रिवर से लेते हैं या लेक से लेते हैं या अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज। आप याद करो, हम लोग जो मोटर वगैरह लगाते हैं, ठीक है, और आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में, यहाँ तो बड़ी सिटीज जो होती है वहां पर सबके अंडरग्राउंड जो होते हैं ना वाटर सोर्सेज होते हैं। आप कहीं बड़ी सिटी में जाओ तो जरूर देखना, सबके घरों में प्रेजेंट होते हैं। तो हम अंडरग्राउंड वाटर भी यूज लेते हैं, मोटर के थ्रू से यूज लेते हैं। इसके अलावा रिवर और लेक से जो वाटर मिलता है हम वो यूज लेते हैं। ठीक है, वी यूज देम एंड पॉल्यूट आल्सो। हम उसे यूज तो करते हैं लेकिन हम उसे पॉल्यूट भी कर देते हैं, हम उसमें गंदगी फैला देते हैं, उसको वेस्ट भी करते हैं साथ के साथ। ठीक है, दिस वे वी आर अटैकिंग इन ड्यूअल वे ऑन अवर लाइफ गिवर। हमारा लाइफ गिवर, वाटर को हम लाइफ गिवर कह सकते हैं, यानी हमें जिंदगी देता है, लाइफ देता है। तो हम क्या करते हैं, डबल अटैक कर रहे हैं उस पर। डबल अटैक कैसे कर रहे हैं कि हम वाटर को यूज भी कर रहे हैं, उसको खत्म भी कर रहे हैं, साथ के साथ उसे पॉल्यूट भी कर रहे हैं, उसे गंदा भी कर रहे हैं। तो डबल अटैक कर रहे हैं हम तो वाटर पे। ठीक है, इट इज वेस्ट टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर होती है, सबको पता है। इफ वी से वाटर इज लाइफ देन इट विल नॉट बी हाइपरबोल। अगर हम कहें कि वाटर इज लाइफ, वाटर लाइफ है, तो ये कोई हाइपरबोल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग। वाटर ड्रिंकिंग में काम आता है, फॉर कुकिंग फूड, फूड को कुक करने में काम आता है, फॉर बाथिंग, नहाने में काम आता है, फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स, क्लोथ को वॉश करने में, और बहुत सारे डोमेस्टिक यूज यानी घर के कामों में काम आता है। इट इज नीड फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। वाटर की नीड हमें एग्रीकल्चर यानी खेतों में भी पड़ती है, और कहाँ पर इंडस्ट्रीज में भी वाटर की नीड होती है। ठीक है, वाटर इज द ओनली सच मटेरियल विच इज अवेलेबल इन ऑल 3 स्टेट ऑफ द मैटर। वाटर एक ऐसी चीज है जो ऑल 3 स्टेट ऑफ मैटर में प्रेजेंट होती है। ऑल 3 स्टेट का मतलब क्या समझते हैं, मैटर की 3 स्टेट कौन कौन सी होती है, आपने सबने पढ़ा है। मैटर की 3 स्टेट कौन कौन सी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेट होती है। तो वाटर सॉलिड में भी प्रेजेंट होता है, आप सबने देखा होगा हमारे फ्रीज में आइस की फॉर्म में होता है। वाटर लिक्विड तो होता ही है, और वाटर गैस की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। वेपर तो सबने जानते हैं, जब हम वाटर को हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही लिखा है कि वाटर जो होता है ऑल 3 स्टेट्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, वाटर इज अवेलेबल इन नेचर सॉलिड, सॉलिड में प्रेजेंट है, लिक्विड वाटर के फॉर्म में, और गैस यानी वाटर वेपर के फॉर्म में। ठीक है, वाटर विच वी गेट फ्रॉम अवर यूज कंटेंट्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम जो वाटर यूज करते हैं उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच फ्यू आर यूजफुल एंड सम ऑफ देम आर हार्मफुल। अब वाटर में बहुत सारे मटेरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ यूजलेस होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं, यानी कुछ तो अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन कुछ हार्मफुल होते हैं। इसलिए वाटर को हमेशा बॉयल करके या फिल्टर करके ही यूज करना चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी फॉलोइंग क्वालिटीज इन वाटर। अब वाटर में क्या क्या क्वालिटी होती है हम वो पढ़ते हैं, अपन यही पढ़ रहे हैं। वाटर शुड नॉट कंटेन विजिबल प्लांट्स, पार्टिकल्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाटर में ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या हार्मफुल प्लांट्स जो होते हैं ना, वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वो प्रेजेंट होंगे तो वाटर पॉल्यूट होगा और हम उसे पी नहीं सकते।
pH ऑफ वाटर शुड बी बैलेंस्ड, वाटर की pH बैलेंस्ड होनी चाहिए। pH आप जानते हैं क्या होती है? pH से हम पता लगाते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो वाटर अगर एसिडिक होगा तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, और अगर वाटर बेसिक होगा तो भी वाटर हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो वाटर जो होता है न्यूट्रल होना चाहिए, यानी उसकी pH कितनी होनी चाहिए? हमेशा 7। आपको पता है 7 pH पर चीज न्यूट्रल होती है, तो वाटर की pH हमेशा 7 होनी चाहिए, यानी वाटर की pH क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट, और वाटर में प्रॉपर अमाउंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन अच्छी होनी चाहिए वाटर में, तभी वो हमारे लिए हेल्दी होगा। आवर बॉडी परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। क्या क्या होता है? हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मेंटल एक्सरसाइज करते हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी में हार्ट बीट होती है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, बहुत सारी फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ बॉडी आर परफॉर्म्ड, ये सारी रिएक्शंस किसकी वजह से परफॉर्म होती है? वाटर। सभी रिएक्शंस के लिए, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन, हार्ट बीटिंग, सबके लिए किसकी नीड होती है? अपने को वाटर की। सो डॉक्टर एडवाइज अस टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे। तो डॉक्टर हमें एडवाइस क्या करता है कि हमें एटलीस्ट 8 ग्लास वाटर पीना चाहिए। आप सबको है कि सब कम से कम 8 ग्लास वाटर तो पर डे जरूर पिए, ठीक है। इफ यू डू फिजिकल लेबर देन यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, अगर आप कोई फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, या जो लेबर्स होते हैं वो दिन में धूप में कितना काम करते हैं, तो उन्हें ज्यादा और भी ज्यादा वाटर पीना चाहिए। बाय ड्रिंकिंग वाटर इन सुटेबल क्वांटिटी द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर इन राइट वे, अगर हम सुटेबल क्वांटिटी में वाटर पीते हैं तो हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना, चाहे वो डाइजेशन की प्रोसेस हो, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, चाहे ब्रीथिंग की प्रोसेस हो, ठीक है, चाहे हार्ट बीट वाली प्रोसेस हो, ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो होती है ना बहुत अच्छे से होती हैं। ड्रिंकिंग 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे एक्सक्रीट पॉइजनस वाटर फ्रॉम द बॉडी, अगर हम दिन में 8 से 10 ग्लास वाटर पीते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी पॉइजनस मटेरियल होते हैं ना, वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अगर हम वाटर ही नहीं पियेंगे तो यूरिन ही नहीं बनेगा, और यूरिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में से जो हार्मफुल मटेरियल है वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाएंगे। तो हमें 8 to 10 ग्लास वाटर तो पीना चाहिए ताकि यूरिन के थ्रू सारे हार्मफुल मटेरियल बाहर निकल जाए। दिस मेक्स बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज, अब हार्मफुल मटेरियल निकल गए तो बॉडी कैसी हो जाएगी? फ्री हो जाएगी डिजीज से। बॉडी रिमेन एगाइल, बॉडी जो है बहुत फिट रहेगी, चुस्त फुस्त रहेगी। फुल ऑफ एनर्जी, बॉडी में एनर्जी होगी और बॉडी जल्दी थकेगी नहीं। जो लोग अच्छा पानी पीते हैं ना, उनमें एनर्जी रहती है, उनमें जल्दी से फैटिग नहीं आती, यानी वो जल्दी से थकते नहीं है, ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है, ठीक है। इट इज सेड by drinking water in sufficient quantity unwanted fat does not store in the body, अगर हम अच्छे से पानी पीते हैं ना, बहुत अच्छे से वाटर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है ना, वो पसीने के थ्रू, हमें जो स्वेटिंग होती है या हम जो यूरिन मिक्सचरेशन जो करते हैं उसके थ्रू ना हमारा फैट ना बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो हमारी बॉडी का फैट ना बैलेंस रहता है, हम मोटे नहीं होते हैं, ठीक है। देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एलर्जीज इफ वी ड्रिंक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर, अगर हम अच्छा पानी पीते हैं तो हमें एलर्जी भी कम होती है। हम बहुत लोगों को देखते हैं कि किस चीज से एलर्जी है, किसी चीज से एलर्जी है, लेकिन अगर अपन सफिशिएंट अमाउंट में वाटर लें तो हमारी एलर्जीज की प्रॉब्लम जो होती है वो लेस हो जाती है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द लंग्स, वाटर जो होता है लंग्स को प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से। कौन कौन से इन्फेक्शन से? अस्थमा से प्रिवेंट करता है। इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम का मतलब आप बोल सकते हैं डाइजेशन में प्रॉब्लम होना, जो लोग कम पानी पीते हैं ना उनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। अगर हम वाटर अच्छी क्वांटिटी में लेंगे तो हमें डाइजेशन यानी कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ड्रिंकिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर इनेबल अस फ्रॉम सेवरल कॉम्प्लिकेशन, अगर हम सफिशिएंट वाटर लेते हैं तो हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और अच्छे से वर्क करेगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज सेड दैट द पर्सन हु ड्रिंक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर पीता है, विल नॉट सफर फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर, उसको कोल्ड भी नहीं होता, फीवर भी नहीं होता। इट इज आल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम स्टोन फॉर्मेशन इन अवर बॉडी, ठीक है। अगर कोई अच्छे से वाटर ले रहा है तो उसकी बॉडी में स्टोन का फॉर्मेशन भी नहीं होता। अच्छा, आप लोगों ने सबने सुना होगा बहुत से बच्चों के स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, ऑब्वियसली ओल्डर्स में भी देखने को मिलती है, तो उसको ये डॉक्टर ही सजेस्ट करता है कि वो ज्यादा अमाउंट में वाटर पिए ताकि वाटर के थ्रू या यूरिन के थ्रू ही जो है स्टोन बाहर निकल जाए। तो अगर हम अच्छे से वाटर पियेंगे ना तो जो स्टोन फॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है ना वो हमें नहीं होगी, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इफ ड्रिंकिंग वाटर इज पॉल्यूटेड देन मेनी डिजीज टेक अस इन देयर ग्रिप,
ठीक है। अगर जो होता है, अगर हम जो पानी पीते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर है, अगर वो पोल्यूटेड होगा, गंदा होगा, तो हमें बहुत सारी डिजीज हो जाएगी। वाटर बॉर्न आर डिजीज ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाटर बॉर्न डिजीज किसकी वजह से होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं ना, उसकी वजह से डिजीज होती है। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी डिजीज होती है। अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाते हैं और बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वॉर्म्स हैं, ये सब जो होते हैं हमारी बॉडी में आ जाते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं? अनहेल्दी करते हैं। बाय दीज कोलेरा डिजीज हो जाती है हमें। डिसेंट्री आप बोल सकते हैं कि हमें इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाती है। डायरिया का नाम सुना है? वही एक डिसेंट्री होती है। ठीक है, ब्लडी डिसेंट्री से बोलते हैं, यानी कि डायरिया में जब हम डायरिया के टाइम पे हमें दस्त लग जाते हैं ना, उस टाइम पे है ना, उसके साथ ब्लीडिंग भी होती है हमें, तो इसे डिसेंट्री बोलते हैं। तो कौन कौन सी डिजीज होती है? कोलेरा और डिसेंट्री। फ्रॉम डर्टी वाटर मेनी वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड। डर्टी वाटर से बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं। ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन, कौन कौन से वायरल इन्फेक्शन होते हैं? हिपेटाइटिस हो जाता है हमें, ठीक है, फ्लू हो जाता है, कोलेरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस सबको पता है, पीलिया, टाइफाइड भी सबने सुना है, कोलेरा, फ्लू हमें बहुत सारे तरह के फ्लू होते हैं, स्वाइन फ्लू वगैरह आप बोल सकते हैं। हिपेटाइटिस भी हो सकता है। बाला और नारू डिजीज, मेन डिजीज होती है बाला और नारू। ये दो डिजीज है, बाला और नारू, ये डिजीज हो जाती है। ठीक है, और ये जनरली कहाँ पर पाई जाती थी? डिजीज राजस्थान में। वाटर की वजह से कौन सी डिजीज? बाला और नारू डिजीज जनरली राजस्थान में होती है। ये कौन से पैथोजन की वजह से होती है? ये पैथोजेनिक वॉर्म की वजह से होती है, जिसका नाम है ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस। ये लाइन को अंडरलाइन करना है, सारे की किससे कौन सी डिजीज होती है सबको अंडरलाइन करो, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और ये भी अंडरलाइन करना है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके। और ये भी कि ये पैथोजन की, कौन से पैथोजन की वजह से होती है? बालानारू, ड्रैकेनकुलस मेडिनेसिस। ठीक है, मेडिनेंसिस, ये अंडरलाइन कर लो। ये क्या है? ये यहाँ तक पूरा पैराग्राफ ही अंडरलाइन कर लो आप, यहाँ तक। ठीक है, ये किसकी वजह से होती है? इट्स फीमेल वर्म ऑलवेज लेट इट्स एग इन वाटर। ये जो ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस का जो फीमेल होती है ना, वो कहाँ पर अंडे देती है? वाटर के पास अंडे देती है। ठीक है, अब जब हम उस वाटर को, उस पॉल्यूटेड वाटर को पीते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी में आ जाता है। इसकी वजह से हमें कौन सी डिजीज हो जाती है? बाला और नारू। कौन? ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस की वजह से। ठीक है, अब लेकिन आजकल ड्यू टू द गवर्नमेंट इनिशिएशन, अगर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे अच्छे काम किए, तो इस वजह से सिंस 2000 से बाला और नारू का कोई भी पेशेंट नहीं आया है। ठीक है, प्रिवेंशन शुड बी टेकन सीरियसली। अगर हम प्रिवेंशन को यानी बचाव को सीरियसली लेंगे तो हम डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं। वाटर शुड बी बॉइल्ड। हमें बॉइल क्या करना चाहिए? क्या क्या प्रिवेंशन करने चाहिए? वाटर को बॉइल करना चाहिए, फिर उसे फिल्टर करना चाहिए, फिर उसे कूल करना चाहिए, फिर उसे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज में लेना चाहिए। बॉइल करो, फिल्टर करो, कूल करके ड्रिंक करो। रिवर और पॉन्ड का जो वाटर होता है ना, उसमें हमें नहाना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लॉथ वॉशिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वाटर क्या होता है? वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो हमें ना जो पॉन्ड और रिवर वाले जो प्लेसेस हैं, उन्हें क्लीन रखना चाहिए, ताकि हमें क्लीन वाटर मिल सके। ठीक है, तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है? ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। मोटापा भी एक साफ से पता है कि एक बहुत बड़ी डिजीज मानी जाती है, क्योंकि अगर आपके में ओबेसिटी है तो आपको ऑटोमेटिकली ही बहुत सारी डिजीज हो जाती है। तो देखते हैं कि ओबेसिटी कैसे होती है। ओबेसिटी इज दैट कंडीशन व्हेन मैक्सिमम फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। ओबेसिटी वो कंडीशन होती है जो हमारी बॉडी में बहुत सारा फैट स्टोर हो जाता है, और जब फैट स्टोर हो जाता है तो हम मोटे हो जाते हैं। एंड विच गिव्स द बैड इफेक्ट। अब ओबेसिटी होती है तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी पर कैसे इफेक्ट होते हैं? बैड इफेक्ट। दिस स्टेट ऑफ हेल्थ डिक्रीज द एज ऑफ लिविंग। अगर ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा आ जाता है, तो हमारी एज अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी पर क्या बैड इफेक्ट पड़ते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, BMI इज अ बॉडी मास रेशियो। ठीक है, अब अपन कैसे पता लगे कि आप मोटे हो या पतले हो या आपका वेट सही है, ये कैसे पता करें? तो एक चीज होती है, वो होता है आपका ठीक है, एक चीज होती है आपकी BMI। BMI क्या होता है? ये होता है बॉडी मास इंडेक्स रेशो। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप कॉपी में, बुक में कहीं नीचे लिख लें या ऊपर लिख लें, ये इंपॉर्टेंट होता है। इस बॉडी मास इंडेक्स रेशो का फॉर्मूला होता है आपका वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। ठीक है, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। आपको पता है वेट का यूनिट होता है किलोग्राम।
ठीक है, और हाइट की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। तो BMI जो होता है ना, उसका आंसर किस में आता है? उसका आंसर आता है आपके किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में। आप इसको कॉपी में कहीं भी लिख लो, वीडियो पॉज करके आप इसे राइट कर सकते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स रेशो का मतलब होता है वेट अपॉन हाइट, ठीक है, किलोग्राम अपॉन पर मीटर स्क्वायर। जैसे किसी का वेट 56 है और उसकी हाइट है जैसे 20 मीटर है या जो भी मीटर है अपन, या 10 मीटर है, ऐसे करके, या 5 मीटर है, जो भी हाइट है, ऐसे डिवाइड करके अपन BMI यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो BMI से आप पता लगा सकते हैं कि वो उसमें ओबेसिटी है या नहीं है, वो कैसे। ठीक है, अगर आपकी BMI की वैल्यू आप डिवाइड करने पर जो वैल्यू निकालोगे, अगर वो 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आती है, तो इसका मतलब आपका वेट अंडर कंट्रोल है, यानी कि ना तो आप पतले हो ना मोटे हो, आपका वेट अंडर कंट्रोल है। लेकिन अगर आपकी BMI की वैल्यू ना, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, आई होप आपने राइट कर लिया होगा, उसकी वैल्यू अगर 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा आती है, तो इसका मतलब ओबेसिटी की कंडीशन है, यानी आप मोटे हो भाई, अब आपको वेट कम करना चाहिए। ठीक है, तो ओबेसिटी इज कनेक्टेड विद मेनी डिजीज। ओबेसिटी से बहुत सारी डिजीज हो जाती है, जैसे हार्ट डिजीज होती है, शुगर की डिजीज हो जाती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, और ओबेसिटी से बहुत सारे टाइप के कैंसर भी हो सकते हैं। ठीक है, देयर में बी मेनी रीजन ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आउट ऑफ विच मेन रीजन, उन सब में मेन रीजन क्या है? टेकिंग मोर कैलोरी। सबसे ज्यादा मेन रीजन है ज्यादा कैलोरी लेना, यानी ज्यादा खाना खाना, तो हमें ज्यादा खाना खाने से बचना चाहिए। ठीक है, टेकिंग कंटेंट मील। ठीक है, कंटेंट मील यानी आप बहुत सारा खाना खा रहे हो लेकिन फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, तो आपकी लाइफस्टाइल ऐसी कि आप फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली ओबेसिटी आएगी। ठीक है, थायराइड इज द अनदर रीजन इन कंटेक्स्ट ऑफ ओबेसिटी। थायराइड भी एक ओबेसिटी का रीजन है। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग थायराइड की टेबलेट लेते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों में थायराइड कम हो जाता है तो थायराइड ज्यादा हो जाता है। तो जिन लोगों में थायराइड कम हो जाता है उनमें आपने देखा होगा वेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ओबेसिटी का एक रीजन क्या हो सकता है? थायराइड भी हो सकता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में तो आपने सबने सुना है, हाई बीपी, लो बीपी, सब सुना है आपने। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है? ब्लड प्रेशर इज द लाइन, अंडरलाइन करना ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन को। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड टुवर्ड्स द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है ना, तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। सबको पता है कि ब्लड किस में फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में और वेन्स में। आर्टरीज और वेन्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड किस में फ्लो करता है? आर्टरीज में और वेन्स में, यानी ब्लड वेसल्स में। तो ये हमारा ब्लड जो होता है ना, हमारी ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर लगाता है, फ्लो करते करते जो प्रेशर लगाता है ब्लड वेसल्स पर, उस प्रेशर को ही अपन क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो ब्लड जो होता है हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड, वो जो ब्लड वेसल पर जो ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल जो प्रेशर लगाता है, उसे अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर। आर्टरीज क्या होती है? पाइप्स होती है। आर्टरीज आर दोस पाइप विच कैरी द ब्लड, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू ऑल टिश्यू एंड ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। ये लाइन पे अंडरलाइन करो। आर्टरीज वो पाइप होती हैं जो ब्लड को कहां से कहां तक ले जाती है? वो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी तक ले जाती है, पूरी बॉडी के टिश्यूज तक ले जाती है। कौन सी पाइप होती हैं? जो ब्लड को हार्ट से टिश्यूज तक ले जाती हैं। ठीक है, द ब्लड प्रेशर ऑफ द पर्सन एक्सप्रेस्ड इन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, सच एज 120/80। अच्छा, आप जब डॉक्टर से ब्लड प्रेशर चेक कराने गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वो क्या लिखता है, या तो 120/80 लिखता है, या जो भी ब्लड प्रेशर होता है वो इस फॉर्म में लिखता है। आप नोटिस करना कभी। तो ये क्या होता है? ये तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर और ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर। वो दोनों को ऑब्लिक करके लिखता है और फिर पता लगाता है कि हाई बीपी है या लो बीपी। ठीक है, तो किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं इसे? सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर सच एज 120/80 ऐसे एक्सप्रेस करता है। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर मीन्स अपर वैल्यू ऑफ द प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर यानी कि अपर वैल्यू ऑफ द प्रेशर। ये अपर वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है ये, इन विच हार्ट मसल श्रिंक एंड पंप द ब्लड इनटू द आर्टरीज। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है अपर वैल्यू ऑफ द प्रेशर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आपने देखा है हार्ट पहले श्रिंक करता है फिर फैलता है, श्रिंक यूं यूं करता है ना। तो जब हार्ट श्रिंक करता है ना, उस टाइम पे जो वैल्यू आती है ना, वो होती है सिस्टोलिक वैल्यू। और ये कैसी होती है? हायर वैल्यू होती है।
ठीक है, हायर वैल्यू होती है। कब आती है? जब मसल्स श्रिंक करती है और पंप कहाँ पे ब्लड कहाँ जाता है? आर्टरीज में। दूसरा आता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये जो पीछे वाला होता है ये होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये कैसी होती है? लोअर वैल्यू। ये पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पूरे पैराग्राफ को। एक्चुअली ब्लड प्रेशर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। डायस्टोलिक प्रेशर लोअर वैल्यू होती है जब जो हार्ट होता है ना ये फैलता है, एक्सपैंड होता है, रिलैक्स आ जाता है, ऐसा हो जाता है। श्रिंक में तो सिस्टोलिक प्रेशर, और जब ये एक्सपेंड करता है, रिलैक्स कंडीशन में आता है, तो उसे अपन बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, और ये लोअर वैल्यू होती है, कम होती है, ठीक है। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन इज बिटवीन 90 to 120। नॉर्मल, अगर आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ना हाई है ना लो है, तो आपके ब्लड प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? 90 to 120 मिलीमीटर मर्करी। एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन का ये तो कौन सा है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 90 से 120, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 60 से 80। जैसे मान लो मैं हूं, मेरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 110, तो इसे मैं आगे लिख दूंगी क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 है मेरा। मेजर किया कितना आया? 110, यानी मेरी ये, और मेरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके बीच में आया? 60 to 80, यानी मेरा 70 आया मान लो। तो ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये कौन सा प्रेशर है? मेरा सिस्टोलिक प्रेशर। और ये मेरा कौन सा प्रेशर है? डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर, ये वाला जो प्रेशर है वो किसके बीच में होना चाहिए? 90 से 120 के बीच में। और डायस्टोलिक कौन सा होता है? पीछे वाला। तो ये पीछे वाला किसके बीच में होना चाहिए? 60 से 80 मिलीमीटर मर्करी। पीछे की यूनिट भी याद रखनी है, मिलीमीटर मर्करी, ठीक है। The instrument which is used to measure the blood pressure is known as the blood pressure measuring machine। वह इंस्ट्रूमेंट जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं उसे अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। कौन सी मशीन? ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। और स्फिग्नोमीनोमीटर क्या बोलते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट आपने सबने डॉक्टर के पास देखा होगा, इसे बोलते हैं अपन स्फिग्नोमीनोमीटर। क्या बोलते हैं इसे? स्फिग्नोमीनोमीटर। In 1733 स्टीवन हेल्स मेजर द ब्लड प्रेशर इन द हार्ट। फर्स्ट टाइम किसने मेजर किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर मेजर किया था स्टीफन हेल्स ने। और किसमें ब्लड प्रेशर मेजर किया था? हॉर्ट्स में। किसमें? हॉर्ट्स में। फर्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर मेजर किया था हॉर्ट्स में। और फिर इसको डिफाइन किसने किया था? कैप्लोन ने। फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था कैप्लोन में, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। सबने लो बीपी और हाई बीपी के बारे में पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा, मतलब सुना तो ऑब्वियसली सबने होगा कि इसका लो बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया। तो वो होता कैसे है वही अपन देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू तो आपको पता है 90 से 120 या फिर 60 से 80। अगर इससे कम हो जाती है तो लो ब्लड प्रेशर, और अगर इन दोनों वैल्यू से हाई वैल्यू हो जाती है तो हाई ब्लड प्रेशर। Low blood pressure, it is the pressure when arteries and other blood vessel exhibit the sign of low flow of blood। अब ये क्या होता है कि अब जो आर्टरीज होती है ना, लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है? वैसे तो आर्टरीज मान लो ये नॉर्मल साइज है, आर्टरीज की, आर्टरीज पाइप जैसी होती है और ये नॉर्मल साइज है। लेकिन अब क्या हुआ? आर्टरीज का साइज बड़ा हो गया, ठीक है। बड़ा साइज हो गया तो प्रेशर जो होगा कम हो जाएगा। आप ही सोचो, जब हम पाइप होता है, जब वो नॉर्मल साइज का होता है तो उसमें नॉर्मल फ्लो होता रहता है ब्लड, नॉर्मल प्रेशर। तो जैसे ही आप पाइप के ऊपर हाथ लगाते हैं तो क्या होता है? वो श्रिंक हो जाता है, पाइप श्रिंक हो जाता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेशर ज्यादा हो जाता है।